प्रॉपर्टी आती है भाई मेरे पास, इसके अंदर ये कह रहा है कि इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी मोर लैटिस, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी, ज़्यादा होगा तो सोल्ट विल बी डिजोल्व, यानी कि सोल्ट डिजोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाए, देन लैटिस एंथैल्पी, कि लैटिस के कंपेयर में, तो ये बोला कि सोल्ट विल नॉट डिजोल्व, ठीक है। अब दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं, ठीक है, कि भाई देखो एक तरफ हमने बोला था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, आपको पता चल गया। लैटिस एंथैल्पी हम क्या लगाते हैं कि लैटिस एंथैल्पी वो होती है कि जिसके अंदर, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है जिसके अंदर क्या करते हो आप, एक सॉलिड 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को आप आयंस में कन्वर्ट करते हो, तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाती है। और ये एनर्जी हाइड्रेशन में किस लिए लगाए हैं, डिजोल्व करने के लिए, ठीक है। उस 1 मोल सब्सटेंस को डिजोल्व करने के लिए जो एनर्जी तुम्हारे रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, कि हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए किससे, लैटिस एंथैल्पी से। यदि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं हुई तो आप सॉल्यूशन, यानी कि आपका सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। डिजोल्व करने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का ज़्यादा होना जरूरी है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी विल बी लेस, यदि लेस हो गई तो लैटिस एनर्जी से लेस हो गई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो वहां पे सोल्ट आपका डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। नोट कीजिए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई एक्शन विद एसिड, कि एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके का बिहेवियर प्रॉपर्टीज को वो फॉलोअप करेंगे, तो वो बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि एसिड की जो रिएक्टिविटी होती है, आपको पता है कि एसिड के अंदर जो रिएक्टिविटी होती है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो व्हेन alkali metals react with acid, react with acid and liberate डी हाइड्रोजन गैस, निकाल लो भाई, लिबरेट डी हाइड्रोजन, ठीक है। एसिडिक कंसंट्रेशन रहेगी वो, हम नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं HNO3, ठीक है, एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब रिएक्शन भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं रिएक्शन नहीं लिखेंगे, रिएक्शंस भी लिखेंगे, जिसके साथ का हो आप उसके साथ रिएक्शन कर देंगे। मान लो Mg रिएक्ट कर रहा है 2HCl के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे MgCl2 प्लस में क्या होगा भाई, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये मेरे लिए 4 एग्जाम्पल्स में आपसे बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्ट नहीं करेगा वो हमारे पास कौन होगा, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम डोंट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, बेरिलियम डोंट रिएक्ट विद एसिड, बेरिलियम इज नोट रिएक्ट, कि बेरिलियम यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेरिलियम क्या करेगा भाई, तो बेरिलियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कि व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई क्या सा नेचर में, बेसिक,
मतलब नेचर में एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, ये इसके साथ क्या क्या करेंगे भाई, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बनाएंगे ये अपने हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे अपने हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेरिलियम है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्लस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये यहाँ से H2 गैस को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा भाई, H2 गैस को बाहर निकाल लेगा। एंड अदर्स मेटल, एंड अदर्स मेटल doesn't या does not react with सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि अदर्स मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। देखो ये सारी मेटल्स रिएक्ट कर रही हैं, वो सारे भाई मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये भाई जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भाई ये ओनली फॉर बेस रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां बना देगा ये प्लस H2। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है भाई, ये यहाँ पे बना रहा है ये अदर्स मेटल्स ऑलरेडी, ये अदर्स जो मेटल होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं बात करूँ, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और जो अदर्स मेटल्स हैं वो क्या नहीं करेंगी, यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये आपको H2 लिबरेट करा रहा है, किसके बेस पे ये करा रहा है, बेस्ड ऑन बेस, यानी कि बेस्ड ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सभी जो रिएक्ट कर रहे थे वो HCl के बेस पे। ठीक है, इन दोनों में, दोनों का नेचर जो हमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नजर आ रहा है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस हमें यही देखने को आ रहा है कि बाकी सभी अल्कली मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रही हैं, कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ से H2 डी हाइड्रोजन या H2 गैस को यहाँ से लिबरेट करा रही हैं। ये क्या कह रहा है, बोला भाई अब हम जो लिबरेट कराएंगे वो बेस के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको लिबरेट करा रहा है। ठीक है, नोट करें, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सीधी सीधी बात है हैलाइड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वही पॉइंट अपना रिमाइंड करेंगे, क्या कि व्हेन एल्कली मेटल alkene metal react with halogen then make halides। ठीक है, और ये halides कब बनाएंगे, एंड देन हाई टेम्परेचर। ठीक है, एल्कली मेटल्स हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स आर हैलोजन्स इन नेचर। ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल्स react with halogen at high
temperature, react with halogen and high temperature, react with halogen at high temperature। अब एग्जाम्पल्स आपके पास ही हैं, ठीक है। सी कैल्शियम को रिएक्ट करा दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन हाई रिएक्टिव अनस्टेबल हो जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, CaCl2, ठीक है। याद रखेंगे फ्लोरीन is also halogen, but not react with alkaline अर्थ मेटल्स, ठीक है। बिकॉज रिएक्टिविटी विल बी हाई, ठीक है। क्यों नहीं करेगा अभी फ्लोरीन रिएक्ट? फ्लोरीन रिएक्ट ना करने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी, बहुत ही जल्दी से बॉन्ड बनाता है, बहुत जल्दी से बॉन्ड डिसोसिएट करता है। अब अर्थ एल्किन मेटल हैं भाई साहब, इनकी अपनी अलग से पहचान है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, मतलब हैलाइड बनाएंगे अर्थ एल्किन मेटल के साथ मिलके। अब ये लो टेम्परेचर पे भी बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, इसके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? पॉसिबिलिटी यानी कि दोनों का नेचर मैच नहीं करता है, और मैच नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद हैलोजन दैट हाई टेम्परेचर। एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी गिवन कर दिया है। कैल्शियम जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम अपने हैलाइड बना देगा, ठीक है भाई, नोट करें, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को।